कहता है अबे तू खाएगा खरगोश है, कछुए से हार गया, तेरे तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब ऐसा वो परेशान हो गया, उसने सोचा ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मर जाना चाहिए। वो पहुंचा पहाड़ी पर मरने के लिए, वहां एक महात्मा बैठे हुए थे। महात्मा ने कहा भाई क्या हुआ, कहां जा रहा है? क्या मेरी जंगल में बहुत स्थिति खराब होगी, मेरी इज्जत खराब हो गई। लोग यूं कहते हैं कि तू तो खरगोश वंश पे भी कलंक है, एक कछुए से हार गया। तो कह रहे यार तुम छोटे छोटे लोग आजकल, न तो तुम में धैर्य है, न पेशेंस है, न तुम किसी की बात मानते हो, और जरा जरा सी समस्याओं के लिए मरने आ जाते हो। आत्महत्या जीवन में सुलझने वाली समस्याओं का अनसुलझा हल है। अगर आप जिंदा रहोगे तो समस्याओं का हल निकलता है, और तुम यहां मरने आ जाते हो। अरे कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं हुई। अब बता क्या हुआ कि मैं खरगोश कछुए से हार गया। तो तेने गलती क्या करी थी कि मैं सो गया था। तो एक बात कर सुन, वापस से जंगल में जा, कछुए से कह कि चल मेरे साथ दौड़ लगा, और जो पहले गलती करी थी अब मत करना, क्योंकि अकल ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से तो बादाम खत्म होते हैं। और जो गलती करके सीखता है वो इंसान है, और जो गलती नहीं करता वो भगवान है, जो भगवान अपन है ही नहीं। तो वापस से जा। अब कछुआ तो घूमे घूमे फिर रहा था करके कि मैंने खरगोश को हरा दिया, खरगोश को हरा दिया। अब जाते हो कहता है, खरगोश कहता है उससे वापस से क्या आ जा, दमे तो वापस से तुम मुझसे दौड़ लगा। अब बेचारा वो मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी समाज में मतलब जंगल में इज्जत बढ़ गई थी। तो फिर उसने कहा चल ठीक है कल दौड़ लगाते हैं। अब क्या दौड़ हुई और खरगोश जीत गया, सोया नहीं। अब सोया नहीं तो कछुए की इंसल्ट होगी। अब जंगल के सारे कहने लग गया था गलती से तू जीत गया था कछुए से, खरगोश से, और खुना याद सीना ताने घूमता रहता था। तू तो जानता हूं कछुआ, तू कब जीता है खरगोश से, तू जीतेगा। अब ऐसा वो पहुंच गया पहाड़ी पे, वही महात्मा जी मिल गए कि क्या करने आया, कि मरने आया हो। यार तुम जो देखो जो मरने आता रहता है, चक्कर क्या है कि क्या हुआ कि मैं खरगोश से हार गया, पहले जीत गया था, मेरी तो बेइज्जती होगी समाज जंगल में। तो क्या ऐसा कर, वापस जंगल जा और खरगोश को चैलेंज कर जीतने के लिए, और इस बार मैदान नदी चुनना जहां पानी हो। अब खरगोश तो घूमे घूमे फिर ही रहा था, तो उसने कहा जाते ही अरे खरगोश आजा, वापस से दौड़ लगाते हैं। खरगोश मद में था, घमंड में था। उसने कहा भैया एरिया भी तेरा, टाइम भी तेरा, और मैदान भी तेरा, जब मन करे बुला लेना। तो उसने कहा ठीक है आजा। खरगोश, कछुआ तो ये चाह रहा था। अब दूसरे दिन वापस से दौड़ चालू हुई। अब चूकी थी नदी, अब नदी थी तो कौन जीतेगा? कछुआ। कछुआ जीत गया। कछुआ जीत गया तो खरगोश वापस उस मरने पहुंच गया। अरे यार कि क्या, तुम दोनों को बुलाया महात्मा जी ने, और बुला के कहा कि देखो तू तेरे मैदान में हीरो है और ये इसके मैदान का महारथी है, तुम दोनों लड़ो मत, अपने अपने फील्ड के तुम अच्छे महारथी हो। अब तुम दोनों आपस में दोस्त बन के रहो। अब उनकी दोस्ती के किस्से बड़े बड़े होने लगे। अब एक चीते ने सुन ली। अब वो चीता उनसे कहता है कि तुम में दम है ना तो मुझसे दौड़ लगाओ, नहीं तो दोनों को खा जाऊंगा अब मैं। अब तो भाई साहब वो दोनों पहुंच गए ऊपर। महात्मा क्या हुआ कि अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, अब तो मरना ही पड़ेगा, हारेंगे तो चीता खा जाएगा। इससे बढ़िया कि जो जीते हुए हमारी इज्जत तो खराब निकला है। अरे तो यार महात्मा जी कहते ये समझ में नहीं आता, कितनी बार बोलूं कि आत्महत्या जीवन में सुलझने वाली समस्याओं का अनसुलझा हल है। जहां समस्याओं के हल होते हैं ना, हमेशा जीवन आदमी कर सकता है। अब उसने कहा चलो ठीक है, अब ऐसा करो, चलो कर लो दौड़। मैदान ऐसा चूज करना जो आधे टाइम तो मैदान हो, फिर पानी हो, फिर मैदान हो, फिर पानी हो, है ना। तो जहां मैदान हो वहां खरगोश कछुए को अपनी पीठ पे लेके दौड़े, और जहां पानी हो कछुआ खरगोश को उसको पीठ पे लेके दौड़े। अब चीते से दौड़ चालू हो गई इनकी। अब मैदान में तो चीता दौड़ लिया, और जैसे पानी आया कछुआ स्पीड से निकल गया। तो वहां जाते आगे मैदान में फिर खरगोश तेजी से निकल लिया। इस प्रकार वो चीते से जीत गए। अब महाराजा को पता था कि चीता भी कुछ कर सकता है, वो पहले नीचे आ गए थे। उन्होंने कहा भैया देखो सब अपने अपने फील्ड के महारथी है, तो कोई किसी से कम नहीं है, और कोई जीतता भी नहीं है, कोई हारता भी नहीं है। जैसे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज है, हवाई जहाज कहां उड़ता है, लेकिन वो सुरक्षित और सेफ जोन कहां होता है उसका? जमीन पे। लेकिन अगर वो ऐसे ही जहाज कहां तैरता है, लेकिन वो सेफ कहां रहता है? तट पे।
लेकिन अगर वो हवाई जहाज सेफ जोन में खड़ा रहे तो उसकी इज्जत रहेगी क्या? वो जब तक आसमान में जाके हवा का सीना चीर के लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसका हवाई जहाज कौन मानेगा? ऐसे पानी में अगर जहाज समुद्र के पानी के सीने को चीरकर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा तो उसको जहाज कौन मानेगा? इज्जत थोड़ी मिलेगी। तो तकलीफें उन्हीं के हिस्से में आती है जिनके जज्बातों में दम होता है ना। अब रही बात ऐसे कुछ, वह मतलब ये है कि तू ये सोचकर परेशान है कि तेरे पैर में दूसरों का जूता नहीं। कुछ लोग ऐसे भी है जमाने में जिनके पैर ही नहीं, है ना। जैसे हमारे व्याख्याता है फर्स्ट ग्रेड के मीणा